आस्था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मैंने सोचा था शादी से पहले ही बता दूंगी, फिर सोचा शादी के बाद। दरअसल वो माँ, इतना हिचकिचाहट क्यों रही हो आप ही की बेटी, एक बार में बोलकर काम खत्म करो ना, समझ जाएगी। चुप कर रुंझू। देखो आस्था, मुझे गलत मत समझो बेटा। भैया रुकिए। आस्था कहाँ जा रही हो? लो, मैडम के ड्रामे शुरू। आस्था, आज महानवमी है, आज बहुत बड़ा दिन है। आज पहले हम मंदिर जाएंगे, माँ की आरती करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, और आज तू जो भी माँ से मांगेगी ना, माँ तुझे देगी। पक्का? आज मैं जो भी मांगूंगी माँ मुझे देंगी? हाँ पक्का देगी। नहीं दिया तो? शाबाश। एक बात ना हमेशा याद रखना, तेरी आंखों में कभी भी देवी माँ आंसू नहीं आने देगी। यकीन तो मुझे बहुत पहले से था, पर आज मेरा यकीन और अटल हो गया है कि आप सिर्फ एक पत्थर हो और हमेशा वही रहोगे जो ना सुन सकता है ना देख सकता है। एक पत्थर। अगर आप सुन सकती ना तो मेरे बाबा के हर एक प्रार्थना को सुनती आप, जो वो हर रोज आकर आपकी चौखट पर किया करते थे। पर आपने क्या दिया? और अगर आप देख सकती ना तो आप मेरी माँ की पूजा को देखती, जो वो दिन रात करती है। उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी की मन्नत मांगी थी, पर आपने उन्हें बदले में क्या दिया? सिर्फ धोखा। पर जब उन्हें पता चलेगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है, वो जिंदगी भर रोएंगी। लोग कहते हैं कि शादी की जोड़ियां तो भगवान बनाते हैं। एक माँ के लिए उसकी बेटी की शादी का मतलब क्या होता है समझती हैं आप? नहीं ना, आप नहीं समझ पाओगे। पूरी दुनिया का बोझ उठाती है ना आप, ममता का बोझ उठाकर तो देखिए। हार जाओगी, हार जाओगी आप। लेकिन आप ये मत समझना कि मैं आपको ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे आपसे कोई मदद चाहिए। नहीं, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आस्था की आस्था सिर्फ इंसानियत में है। मैं आपको नहीं मानती। मैं आपके सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाऊंगी। इंसान जैसा भी है ना, वो दूसरे के दुख दर्द समझता है, उसकी मदद करता है, क्योंकि उसके सीने में दिल है। पर आप हाँ तो काश कि वो लोग जो आपको मानते हैं वो ये जान पाते कि जिस भगवान ने इंसान को बनाया है वो तो खुद इंसान बनना भूल गए। जो मैंने था चाहा
तुझे चुभता है भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। जो मैंने था चाहा तुझे चुभता है भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है। तुम गलत हो आस्था, इन्होंने तुझे धोखा नहीं दिया है बेटा। तेरी शादी को लेकर जो कुछ भी हुआ है उसमें सारी गलती मेरी है। मुझे लगा कि वो जानते हैं तेरे बारे में सब कुछ, यही सोचकर मैं कुछ बोल नहीं पाई। हम दोनों परिवारों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है आस्था। मुझे नहीं पता था कि वो तेरे बारे में सब सच नहीं जानते हैं। वो शादी के चंद दिन पहले ही मुझे ये बात पता चली, तो मेरी बताने की हिम्मत नहीं हुई आस्था। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या करूं। आस्था, उनका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है बेटा। मैंने अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए अपनी ही बेटी से झूठ बोला था। ये क्या कर दिया माँ आपने? इतनी बड़ी बात कैसे छुपा दी? आपको क्या लगा सच छुपा देने से सच बदल जाएगा? उस घर में जाके मैं नास्तिक से आस्तिक बन जाऊंगी, बहुत खुश रहूंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। तो मुझे और क्या करना चाहिए था आस्था? एक रिश्ते को और टूटने देना चाहिए था। रिश्ता तो अपने आप ही टूट जाएगा जब उनको पता चलेगा वो खुद ही रिश्ता। नहीं आस्था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब शिव उस घर में नास्तिक होते हुए भी रह सकता है तो तू क्यों नहीं रह सकती? वो तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा, वो तुझे संभाल लेगा, तेरा साथ देगा उस घर में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आस्था। कुछ ठीक नहीं होगा माँ। ये तो क्या कह रही है आस्था? वहाँ तुझे किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा माँ। तो फिर बेटा? मैं गलती सिर्फ उनसे ही नहीं हमसे भी हुई है शिव को पहचानने में। शिव नास्तिक नहीं आस्तिक है माँ। कल उन्होंने मेरी पूजा की, शिव आस्तिक है। शिव जी माँ। तैयार हो गए? कब निकल रहे? कहाँ के लिए माँ? आस्था के घर। पग फेरे के लिए वो मैके गई है, उसे लेने जाओगे ना तुम? माँ वो एक्चुअली मैं जा नहीं पाऊंगा। जाना पड़ेगा तुम्हें शिव, पग फेरे की रस्म है। पति अपनी पत्नी को लेने जाता है तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा। माँ मैं जानता हूँ पर आज एक्चुअली मुझे बाहर बहुत जरूरी काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। क्या भैया, आप अभी तक गई नहीं? मुझे लगा आप चले गए होंगे। भाभी कब से वेट कर रही होंगी आपका और आपके गिफ्ट का। What? आपको पता है ना आज आपको भाभी को गिफ्ट देना है।
है ना माँ? हाँ, जब आस्था को लेने जाओगे तो उसके लिए गिफ्ट भी लेते हुए जाना। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। वाह भैया, आज तो आप एक बार में मान गए। माँ देखा ना, भाभी ने भैया को एक दिन में बदल दिया। जा रहे हो तो साथ में बलवान को लेकर जाना। अच्छा, मैं उनको बोल दी थी, वो रेडी हो जाएंगे। शिव जी, अभी जाने के लिए मना कर रहे थे, अब अचानक से तैयार हो गए। वो आप ही कह रही थी ना कि पत्नी को लेने पति को जाना होता है रस्म में, तो मैं जा रहा हूं। सब ठीक है ना शिव? हाँ सब ठीक है, मेरे साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता ना। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, 5 आके पग फेरे की रस्म में ये कुछ गलत ना बोल दे। रस्म है तो गिफ्ट तो तुम्हें देना ही होगा, वो गिफ्ट जिसके लिए तुमने मुझसे शादी की। है ये किस सोच में पड़ी है? देखो 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 मम्मी जी, ये क्या टाइम पास कर रहे हैं आप? अरे ये शादी के एल्बम क्यों देख रही है? तू भी देख बहू, देख देख, इस दिन तो कितनी खुश नजर आ रही है ना? हाँ, उस दिन तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि गुरु माँ ने मुझे भी लक्ष्मी कह के पुकारा था, मुझे भी 7वें आसमान पे चढ़ा दिया था। वो अलग बात है कि उस दिन के बाद से मेरे हाथ में कभी लक्ष्मी नहीं आई। वही तो बहू, वही तो, इस घर की हर बहू को उस दिन खुशी नसीब होती है। लेकिन तू जरा याद कर कि आस्था पूजा के दिन बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रही थी, उसकी खुशी कहीं गायब हो गई थी। और जब उसे शारदा जी यहाँ पर लेने आई तो उनके गले लगे वो ऐसे रोई जैसे कह रही हो कि मुझे यहाँ से ले जाओ। अरे पर लॉजिक ना मम्मी जी, शारदा आंटी उन्हें लेने तो आई थी। नहीं बहू, बात कुछ और है। उसकी खोई हुई खुशी के पीछे जरूर कोई राज छिपा हुआ है और हमें उसी बात का पता लगाना है, समझी? अरे मम्मी जी, ऐसे का राज कैसे पता लगाएंगे? बहू, उसके लिए हमें पहले आस्था की कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। मम्मी जी, आस्था की कमजोरी है उसकी जरूरत से ज्यादा अच्छाई। बस वही बहू, इस बार जब आस्था अपने मैके से वापस आएगी हम दोनों ही उसका स्वागत करेंगे और उसका ऐसा बैंड बजाएंगे कि वो अपनी शादी का बैंड भूल जाएगी। हम सास बहू की जोड़ी जीती रहे। आस्था, तू तो गई। कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम कमाल। अच्छा ये बताओ कि मैं कौन सी इयररिंग पहनूं, ये वाली या ये वाली? क्या हो गया है दोनों को? कल से मौन व्रत रख रखा है। अरे माँ, ये हो क्या रहा है? सब बाहर तक आवाज आ रही है। भाई आवाज तो मेरी आ रही होगी ना, क्योंकि ये दोनों ने तो मौन व्रत धारण कर रखा है ना? तो मेरी आवाज आनी है ना भाई। अच्छा भाई ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि मैं कौन सी इयररिंग्स पहनूं? अच्छा चलिए ये वाली पहन ले। ये वाली? तो फिर मैं ये वाली पहनूंगी। हेलो, एक मिनट। अच्छी लगेगी है ना? जीजू आस्था को लेने आ रहे हैं, तो फिर तू इतना क्यों तैयार हो रही है? क्योंकि भाई जीजू के साथ वो क्या? वो क्या है ना भाई, जीजू शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहे हैं, तो हम अगर अच्छे से तैयार होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा ना भाई। वो क्या है ना भाई,
अच्छी नहीं दिखूंगी तो बलवान मुझे पसंद कैसे करेगा? माँ, मैं मेकअप कंप्लीट करके आती हूँ, ठीक है? बाय भाई। अब माँ, मैं भी ना खाने पीने की तैयारी करता हूँ, तब तक आप भी आस्था को खीर खिलाने की रस्म पूरी कर लीजिए। क्या फायदा इन सब रस्मों को निभाने का जब किसी का एक फल भी नहीं मिला। माँ, अब अगर हमें कुछ करना है तो हमें सिर्फ सच बताना होगा। हमें शिव और उसकी फैमिली को बताना ही होगा कि मैं नास्तिक हूँ। आस्था, नमस्ते। क्या बात है, मेरे आने के पहले ही तैयार हो गई तुम? लगता है एक दिन में ही ससुराल में काफी खुश हो गई तुम, इसलिए जाने की जल्दी है। तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूं। शिव, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वो बात यह है कि आई एम सॉरी, मुझे लगता है मेरा सरप्राइज तुम्हारी बात खत्म होने तक रुक नहीं पाया। आ गया देखो। भाभी, देखा भाभी, भाई का पहला सरप्राइज पूरे बैंड बाजे के साथ लेकर जाएंगे आपको। और नहीं तो क्या, तुम्हारी डोली उड़ते हुए आधे कोलकाता ने देखा था। तो अब जब पग फेरे के बाद बहू ससुराल वापस आएगी तो पूरा कोलकाता देखेगा। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे भाई का दिल सबसे बड़ा दिल है पूरे कोलकाता में। और इसी बात पे हो जाए एक और बात। ओ ले जाएंगे मेरे भाई भाभी को ले जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा पहला सरप्राइज? पर शिव, मेरी बात तो सुनो। आस्था, बातें करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी फिलहाल दूसरे सरप्राइज के बारे में। बलवान, आओ भाई आओ, सारा सामान लेके आओ। आ गए सब आ गया। तो बात यह है कि अब आस्था हमारे घर की बहू है। अब जब तुम इतने बड़े घर की बहू बनी गई हो, ससुराल में तो कोई कमी है ही नहीं, तो मायके में भी कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा तुम्हारा पहला तोहफा, और ये है एलसीडी टीवी। इसे ना वो सामने वाली दीवार पे लगा देना। इससे क्या होगा, दीवार की रौनक भी बनी रहेगी और हॉल में थोड़ी जगह भी बन जाएगी। वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, एक बटन दबाने से ना कपड़े के सारे धूल साफ कर देते। ऐसा मुझे क्या लगता है, इंसानों के लिए भी ऐसी मशीन क्यों नहीं है कि एक बटन दबाए और इंसान के मन का मैल धो पाती। कैसा लगा आप सबको? आसा अच्छा है ना? शिव, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा जीजू। क्यों भाई, जब ये सारी चीजें हमारे घर पर आएगी तो कितना अच्छा लगेगा हमारा घर। जीजू,
आप जितने प्यार से हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आए ना, उतना ही प्यार आप हमारी बहन को देना। ऑफ कोर्स। आखिर इस प्यार के लिए तो आस्था ने शादी की है ना मुझसे, तो ये प्यार तो जिंदगी भर देना ही पड़ेगा। अपनी फैमिली के सामने एक्टिंग अच्छी कर लेती हो आस्था, पर मैं जानता हूँ जिन पैसों के लिए तुमने मुझसे शादी की, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देख के तुम कितनी खुश हो। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.